तो मूलतः प्रश्न है कि क्या दीक्षा के बिना मनुष्य का संन्यास हो सकता है, और क्या दीक्षा के बिना साधना हो सकती है। अब अगर हम एक परंपरा का मान रखें तो संन्यास इसलिए दीक्षा उपरांत होता है कि शिष्य एक बार अपने अहंकार को मार दे। जब तक एक व्यक्ति सच्चा शिष्य बनकर सेवा नहीं कर लेता या सेवा के भाव में जीवन को नहीं जी लेता, उसको कतई भी समझ नहीं आएगी कि उसका अहंकार कितना प्रबल है। अभी जब तक हमको किसी चीज से दूर ना किया जाए तब तक हमें प्रतीत नहीं होता कि हमारी उस वस्तु के साथ कितनी गहरा एक अटैचमेंट है, कितना गहरा मोह है। वो तभी पता चलता है जब हमको उससे दूर कर दिया जाता है। जहां तक आती है संन्यास की बात, संन्यासस्य महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन। क्या त्याग ही संन्यास है? मुझे संन्यास और त्याग के बारे में हे मधुसूदन थोड़ा विस्तार से बताएं। तो बहुत कुछ कहने के बाद भगवान ने इतना ही कहा कि जो मनुष्य फल का त्याग कर सकते, आसक्ति ना रख सके, मेधावी छिन्न संशय, वही वास्तव में मेधावी है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी। यज्ञ तप दान कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ तप दानम चैव पावनानि मनीषिणाम। हाँ, सन्यास किसी भी प्रकार का क्यों न हो, परंतु मनुष्य को सत्कर्म और साधना, जिसको कि हम जप स्मरण इत्यादि का नाम भी कह देते हैं, उसका त्याग नहीं किया जाता, क्योंकि मनुष्य इनसे पवित्र होता है। तो निरंतर स्वयं का पवित्रीकरण होता रहे, उसी का नाम सन्यास है। बिना दीक्षा के अवश्य हो सकता है सन्यास, क्योंकि कहा जाए तो सन्यास मुक्ति का ही तो मार्ग है कि सब बंधन को काट दिया, अब मुझे कोई बंधन स्वीकार्य नहीं। बल्कि मैंने आपको एक बार अपने मन के भाव के बारे में भी बताया था कि नागा बाबा के यहां बैठा था और मुझे कहा, ये गुरु भाई हैं, ये गुरु बहन है, ये गुरु भाई हैं, ये गुरु भाई हैं, ये गुरु भाई हैं। मैंने सोचा, नागा बाबा ने ही मुझे ऐसा कहा था, जिन्होंने कहा, मैंने सोचा क्या मेरे सगे भाई बहन इतने बुरे थे कि उनको छोड़ मैंने नए गुरु भाई बहन बना लिए। मैंने तो सोचा था संबंध सब ही त्यागे आयो शरणाई, मात तात बंधु भ्रात परिजन समुदायी, संबंध सब ही त्यागे आयो शरणाई। कि मैं तो ये सोचकर शरण में आया था कि अब सब कुछ आप ही हैं। अब यहां पर भी आकर यदि नाते जोड़ने हैं तो फिर वो कौन से थे। तो सन्यास एक मन की अवस्था होती है। बिना दीक्षा के सन्यास हो सकता है। एक, बल्कि मैं ऐसे साधु को जानता भी था, उन्होंने अपना नाम रखा था स्वयं प्रकाश ब्रह्म। बढ़िया पढ़े लिखे थे, कोई गुरु उनको पसंद नहीं आया। मैं एक ऐसे भी व्यक्ति से मिला था जिन्होंने कहा, स्वामी जी आपको देखकर मैंने विचार बदल लिया, नहीं तो मैंने सोचा था किसी बहुत वृद्ध आदमी को अपना गुरु बनाऊंगा, कि गुरु बनाया 1-2 साल में वो टपक जाएगा, फिर कभी आज्ञा की उल्लंघना नहीं होगी, वो जिंदा ही नहीं तो मुझे आज्ञा क्या देंगे। ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने अपना नाम रख लिया स्वयं प्रकाश ब्रह्म। उन्होंने कहा कि मुझे कोई गुरु पसंद नहीं आया, कोई अहंकारी तो कोई किताबी, कोई बहुत ज्ञानी तो कोई बिल्कुल ज्ञानी नहीं, कोई फ्रॉड तो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड, किसी को पैसा चाहिए तो किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को सोशल मीडिया पे फॉलोइंग चाहिए, और क्या क्या और क्या क्या नहीं। तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा छोड़ो इस बवाल को। और बात भी सही है, ईश्वर किसी गुरु की धरोहर तो है नहीं।
ऐसा तो किसी किताब में नहीं देखा कि यदि आप मुझसे दीक्षित नहीं होंगे या किसी साधु संत को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके विपरीत जिन्होंने की, उन्होंने सबको छोड़ दिया था, गुरु को भी। वो व्यक्ति थे जिनमें इतना साहस था, इतने चैतन्य थे कि अपने पथ का अनुसरण कर पाए। तो उन्होंने कहा मुझे कोई पसंद नहीं आया। एक दिन मैं बस एक नदी में उतरा, मैंने डुबकी लगाई और अपना नाम रख लिया स्वयं प्रकाश ब्रह्म। प्रकाश है या नहीं, ब्रह्म है या नहीं, स्वयं मैं तो हूं ही। और मन को समझाने की, मन को बताने की बात होती है। बिना दीक्षा के अवश्य संन्यास हो सकता है, बल्कि आपे गुरु आपे चेला हो गए, फिर तो और भी बढ़िया हो गया। अपने नियम आप खुद ही बनाओ, किसी और के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। क्या साधना के लिए दीक्षा की आवश्यकता है? किसी भी चीज के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं, दीक्षा के लिए भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं। बस बात इतनी सी होती है कि क्या आप अपने अहंकार को मारकर किसी के अनुरूप चलना चाहते हो या नहीं। अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद है, जो व्यक्ति हमारा आदर्श हो, उसके पास यदि हम जाएं, अगर हम चाहते हैं हम उस व्यक्ति जैसे बने, फिर तो हमें करना ही होगा जो वो व्यक्ति कह रहा है। नहीं तो हम उसके जैसे कैसे बनेंगे? हम कैसे जानेंगे वो कैसे सोचती है या सोचता है, वो कैसे कर्म को करता है, क्या उनका ढंग है जीवन जीने का, क्या दृष्टिकोण है, क्या ज्ञान है, क्या साधना है या नहीं, जब तक हम वैसा करके नहीं देखेंगे। नहीं तो जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो फिर दीक्षा देने को तैयार ही रहता है व्यक्ति। जो खाली चेकबुक लेके बैठा हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ता है 100 चेक काटे के 1000? साइन करने नहीं, कर भी दिए तो बैंक में बाउंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ही आप, यदि आपके पास कुछ देने को ही नहीं, आप सबको देने को तैयार हो। जब बड़े बड़े यहां पर शॉपिंग मॉल्स, वो डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स, उनका कुछ और टर्म होता है ना, जैसे वॉलमार्ट एंड सो ऑन, वो आए फ्रेश जो प्रोड्यूस वगैरह सेल करते हैं, तो उन्होंने देखा कि अगर हम दूध, सब्जियां इत्यादि बेचें तो ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा की ऐसी चीजें हैं जिनको लेने के लिए व्यक्ति जरूर आता है। तो ऐसी एक छोटे शहर की बात थी, वहां पर एक लाला जी की दुकान थी, और अब उनको तो कोई बिजनेस सिखा नहीं सकता। उन्होंने देखा पास में एक बहुत बड़ा वो रिलायंस का स्टोर खुल गया है, और उस पे लिख दिया गया दूध 50 रुपए लीटर, बाहर एक बोर्ड पे शुद्ध देसी घी 300 रुपए किलो, पनीर 100 रुपए किलो। तो ये जो लाला जी थे, इन्होंने फटाफट एक बोर्ड लगाया, उसके ऊपर लिख दिया दूध 30 रुपए किलो, घी 220 रुपए किलो, और पनीर 70 रुपए किलो। जो जो भी दाम था उन साथ वाले का, उससे 30-40 रुपए कम कर दिया। अगले दिन रिलायंस के स्टोर पे उन्होंने 50% दाम और कम कर दिए। तो इधर जो उन बनिया की दुकान थी, उन्होंने भी 50% दाम और कम कर दिए। तीसरे दिन रिलायंस ने और कम कर दिए, डीप डिस्काउंटिंग। उन्होंने कहा हम सरवाइव कर सकते हैं, इन्होंने भी और कम कर दिए। तो एक बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इनके पास जाता है, कहते देखिए लाला जी, आप मेरे अनुसार इस खेल में मत पड़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये अपने दाम कम करती रहेगी, आप इस इतने नुकसान पे ये सामान को बेच रहे हैं, दूध दही पनीर इतना सस्ता, इतने में तो पानी नहीं आता आजकल। तो लाला जी ने कहा देखिए मेरे पास ये सामान है ही नहीं। मैं तो इनके दाम कम कर रहा हूं, और आप नहीं मानेंगे मेरे पास कितने ग्राहक आ गए इस बोर्ड को पढ़ के, और मैंने सबको बोला ये खत्म हो गया, आज जल्दी बिक जाता है, और बहुत कुछ है वो ले जाइए आप।
और वो ज्यादा खरीद कर लेकर गए क्योंकि उन्होंने सोचा इससे रिलायंस से भी कम दाम है इस दुकान में। तो जिसके पास है ही नहीं, जिसके पास सामान है ही नहीं, वो तो कोई भी दाम लगा दे, मुफ्त भी लगा दे तो चलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के पास वो औरत जाती है, कहती है आम कितने रुपए किलो दिए? उसने कहा 100 रुपए किलो है। कमाल की बात है, उसने कहा सामने वाली दुकान पे 70 मिल रहे हैं। तो उसने कहा आप सामने वाली से ले लो। उसके पास है नहीं। उस औरत ने कहा अगर मेरे पास ना होते, मुल्ला ने कहा, मैं आपको 50 में दे देता, पर चीज तो है। तो उसका मूल्यांकन जो है, तो दीक्षा और दीक्षा में अंतर होता है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। दीक्षा और दीक्षा में अंतर होता है, साधना और साधना में अंतर होता है। कहां से मिल रहा है, कहां से जो साधना मिल रही है आपको, कहां से दीक्षा मिल रही है, चाहे शुरू में फर्क लगे ना लगे, पर आगे जाके अवश्य पता चलेगा, क्योंकि मेड इन जर्मनी और मेड इन चाइना में अंतर है। देखने में सेम होगी पॉलिश, पर जब वो भागेगी गाड़ी ना सड़क पर, पहले 100, 200, 2000 किलोमीटर दोनों गाड़ियां सेम ही चलेंगी। उसके बाद में जाके इंजन का फर्क पता चलना शुरू होता है। तो मूल में इतना ही कहेंगे कि बिना साधना के, बिना दीक्षा के साधना भी हो सकती है, बिना दीक्षा के संन्यास भी हो सकता है। और संन्यास सबसे पहले मन की अवस्था होती है, वस्त्र से कोई सन्यासी नहीं होता। कबीर ने कहा था यदि इतना ही बड़ा पंडित है तो मुझे एक बात बताओ, वेद लेकर क्यों नहीं पैदा हुआ? कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभर गुणे। जन्म से कोई कुछ नहीं हो जाता है कौनते। भगवान कौनते मनुष्य अपने कर्म से होता है जो भी होता है। तो जिसका कर्म सन्यासी जैसा है, प्रयाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तिष्ठ स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। जो केवल अपने लिए नहीं जी रहा, अपने जो स्वार्थ निज अर्थ के कर्म है उनका त्याग कर चुका है यथासंभव, ऐसा व्यक्ति आत्मनिष्ठ है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। मात्र ऐसा व्यक्ति ही कर्म का त्याग कर सकता है, नहीं तो संभव नहीं कि मनुष्य कर्म का त्याग कर सके। तो सन्यास एक मन की अवस्था है। ना तो वस्त्र पाने से कोई सन्यासी हो जाता है, ना ही कोई दिगंबर होने से, वस्त्र उतारने से सन्यासी हो जाता है, ना ही कोई मात्र दीक्षा लेने से साधक हो जाता है, और ना ही कोई साधक दीक्षा लेने से सफल हो जाता है। सबको अपने पथ पर स्वयं चलना होता है।